आज कौशाम्बी जिले से राष्ट्रीय शैक्षिक शिक्षक संघ के जिला संयोजक ओम दत्त त्रिपाठी ने अपने साथी शिक्षकों के साथ कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज को टेट परीक्षा के विरोध में ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से। और इस वक्त हम खड़े हैं कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी के आवास पे और हमारे साथ कौशाम्बी से शिक्षक आए हुए हैं कुछ ज्ञापन देने के लिए। आइए जानते हैं इनकी मूल समस्या क्या है। ये मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ कौशाम्बी के जिला संयोजक ओम दत्त त्रिपाठी। हम लोगों का जो आज ज्ञापन कार्यक्रम था उसमें टेट की अनिवार्यता से मुक्ति के लिए जो सेवारत शिक्षक हैं, जो टेट लागू होने के पहले से जो सेवारत है, उन शिक्षकों को टेट से मुक्ति के लिए हम लोग माननीय सांसद जी के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं, जिसमें अनुरोध किए हैं कि इस मानसून सत्र में वो हमारी समस्या को उठाएं और संसद के माध्यम से एक कानून बना करके हम सबको इस समस्या से मुक्त करें। तो जानना चाहेंगे, जैसे टेट की जो आ रही है एग्जाम, जैसे जो ऑलरेडी शिक्षक हैं उनको भी एग्जाम पास करना अनिवार्य हो गया है, तो इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग? देखिए, दिक्कत ये आ रही है कि जो 50 साल 55 साल से के शिक्षक हो गए हैं, तो उनके साथ समस्या कुछ लोगों के साथ ऐसी है कि उन्होंने इंटर पास करके बीटीसी किया था और अब जो टेट की न्यूनतम योग्यता है वो स्नातक के साथ बीएड या बीटीसी होनी चाहिए। तो एक तो ये समस्या आ रही योग्यता की। दूसरी ये है कि हम जब चयनित हुए, जिन सेवा शर्तों पर हमारा चयन किया गया, तो बाद में कोई नई चीज़ हम पर थोप करके हमको सेवा से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि 2010 में ये आरटीई का कानून आया, जिसके तहत ये अनिवार्य हुआ कि टीटी सबको देनी पड़ेगी जो नई भर्तियाँ होंगी। तो उसके बाद से जो भर्तियाँ हुई उसमें टेट अनिवार्य है। 2017 में एक संशोधन आया, उसमें यह था कि कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं रहेगा, अर्थात कोई भी बिना बीटीसी बीएड किया हुआ शिक्षक या डीएलएड किया हुआ के बिना कोई शिक्षक नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में उसकी गलत व्याख्या की गई और एनसीटी के वकील उस चीज को समझा नहीं पाए और सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ये टेट के लिए अनिवार्यता की गई है, तो उस विरोधाभास को खत्म करने के लिए संसद में एक नया संशोधन ला करके इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। तो आरटीई एक्ट में जो 2017 का संशोधन है, उस संशोधन को इस हद तक संशोधित कर दें कि उसमें स्पष्टता आ जाए कि ये टेट के लिए नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से जानना चाहेंगे, जैसे ये टेट है तो इससे शिक्षकों को क्या नुकसान है? शिक्षकों को कोई नुकसान नहीं है। टेट चूंकि कोई भी परीक्षा जिस समय आपका चयन होता है उस समय जो न्यूनतम योग्यता होती है जिसको आप धारित करते हैं, उसके बाद आपका चयन होता है। मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो जज हैं, और आज उनको कह दिया जाए कि आज आपको फिर से नए सिरे से लॉ की परीक्षा पास करनी है, या किसी आईएएस को कह दिया जाए कि आप पुनः जो है सीसैट परीक्षा पास करें, या किसी डॉक्टर को कह दिया जाए कि आप पुनः जो है नीट की परीक्षा क्वालिफाई करें, तो ये कितना जो है प्राकृतिक होगा या कितना संवैधानिक होगा, ये आप समझ सकते हैं। बाकी शिक्षक जो है, ज़्यादातर शिक्षक टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे 100 शिक्षक भी इस नियम की वजह से बाहर हो गए तो उनके परिवारों का क्या होगा, उनके जीवन का क्या होगा, ये मूल समस्या है। क्योंकि ये जबरन लागू किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। जो नियम जब बनेगा उसके बाद से लागू होगा। ये आज हम लोग 2026 में बैठे हैं और हम कहते हैं 52 में जो व्यवस्था थी वो गलत थी, वहाँ से ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जमींदारी उन्मूलन 1952 में हुआ उत्तर प्रदेश में, अब हम ये कहते हैं कि वो जमींदारी उन्मूलन गलत है, तो ये गलत है। राजस्व संहिता अगर 2006 में आई है तो 2006 से लागू होगी, न कि 1952 से। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और बाकी आशा करते हैं कि आपकी जो भी आपने ज्ञापन दिया जिस विषय में वो पूर्ण हो। इसी के साथ मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से।